वेलकम गाइज इन डिसेंट इंग्लिश क्लासेज ऐप। तो बात डिटरमिनर की अपन कर रहे थे। एक बात आपको सभी को बता दें कि डिटरमिनर चल रहे हैं और डिटरमिनर की आज चौथी क्लास है। तो सभी भी से अनुरोध है जिसमें भी ये टॉपिक आता है इसको डिटरमिनर टॉपिक बिल्कुल डेप्थ में कराया जा रहा है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो। तो इसमें डिटरमिनर में कौन कौन से करा दिए, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, दे फ्यू, सम एनी। और आज सम एनी के बाद कौन सा कराया था, सेवरल, मैनी, वेरियस। आज बारी है किसकी, मोस्ट और मोस्ट ऑफ की। मोस्ट और किसकी है, मोस्ट ऑफ की। तो किसी चीज की अत्यधिक मात्रा बताने के लिए, किसी चीज की अत्यधिक मात्रा बताने के लिए, ज्यादा मात्रा बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, मोस्ट का। अब कब तो मोस्ट का यूज करते हैं, कब मोस्ट ऑफ का यूज करते हैं, ये भी बात देखने की है। अगर मोस्ट यूज करना है तुम्हें, इसका मतलब है नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अगर नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है तब तो क्या यूज करेंगे, मोस्ट। लेकिन यदि नाउन फ्रेज है या फिर प्रोनाउन है तो फिर क्या यूज करेंगे आप, मोस्ट ऑफ। बस यही बात ध्यान रखने की है। क्या, बस आप तो याद रख लो नाउन फ्रेज का क्या सीन है भाई। एक तो होता है शुद्ध नाउन, एक होता है नाउन फ्रेज और एक होता है नाउन क्लॉज। ऐसे ही एक होता है एडजेक्टिव, एक होता है एडजेक्टिव फ्रेज और एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज। ऐसे ही एक होता है एडवर्ब, एक होता है एडवर्ब फ्रेज और एक होता है एडवर्ब क्लॉज। यानी कि इसको वैसे तो एक टॉपिक में पढ़ा जाता है जिसका नाम है क्लॉज, और फ्रेज को पढ़ा जाता है फ्रेज नाम के टॉपिक में। तो नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज। ऐसे ही एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज। सबसे मेन चीज है, अगर नाउन का मतलब है एक शब्द दिया गया है और एक बार में एक शब्द दिया गया है, इसका मतलब वो नाउन है। कोई भी शब्द जो अकेला दिया गया है और नाउन का काम कर रहा है तब तो वो शुद्ध नाउन है। लेकिन यदि एक से ज्यादा शब्द मिलकर किसका काम कर रहे हैं, नाउन का, एक से ज्यादा शब्द मिलकर किसका काम कर रहे हैं, नाउन का, तो वो क्या कहलाएगा, नाउन फ्रेज। और अगर नाउन क्लॉज का मतलब क्या है, अगर किसी वाक्य में कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब बैठा मिल जाए तो वो किसका काम करेगा, नाउन क्लॉज। ऐसे ही एडजेक्टिव, अगर शुद्ध वर्ड एक वर्ड दे रखा है और वो एडजेक्टिव है तो वो तो खुद रहेगा एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव एक से ज्यादा यूज हो रहे हैं तो बन जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। और अगर कंजंक्शन सब्जेक्ट वर्ब आ रहे हैं और जवाब आ रहा है हुज विच का, तो फिर जब जो क्लॉज बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, एडजेक्टिव। ऐसे एडवर्ब है। तो इसकी अगर आपको देखनी है तो ये मैं बता देता हूं। यदि किसी वाक्य को पढ़कर आपके जबान से निकले हुकुम बोट, तो जो एडजेक्टिव क्लॉज होगा, जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा, वो क्या कहलाएगा, नाउन क्लॉज। यदि मेन क्लॉज को पढ़ते ही जबान से निकले हुकुम बोट तो डिपेंडेंट क्लॉज नाउन क्लॉज कहलाता है। और यदि मेन क्लॉज को पढ़ते ही जबान से निकले हुज विच, तो जो क्लॉज होता है, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, वो कहलाता है एडजेक्टिव क्लॉज। और यदि मेन क्लॉज को पढ़ते ही जबान से निकले हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, तो क्लॉज एडवर्ब क्लॉज होता है। तो कहने का मतलब है अगर एक शब्द आता है तो नाउन, एक से ज्यादा शब्द आते हैं तो नाउन फ्रेज, और कंजंक्शन सब्जेक्ट और वर्ब आते हैं तो फिर नाउन क्लॉज। अब देखने वाली बात क्या है, ये रहा नाउन फ्रेज या फिर प्रोनाउन। तो अगर मोस्ट यूज करना है तो आपको बाद में क्या होना चाहिए, या तो सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन। अब ब्लैंक के बाद, चलो ब्लैंक के बाद क्या दे रखा है, प्यूपिल। ब्लैंक के बाद प्यूपिल दे रखा है। अब प्यूपिल तो क्या होता है, प्लूरल नाउन। अब ये प्लूरल होता है लेकिन ये एक शब्द है या एक से ज्यादा है, एक शब्द है। और एक शब्द जब नाउन का काम करता है तो किसका यूज करते हैं, मोस्ट का। सेम यहां कंडीशन है। कंट्रीज प्लूरल नाउन है लेकिन एक वर्ड है। जब एक वर्ड काम कर रहा है किसका, नाउन का, तो फिर किसका यूज करेंगे, मोस्ट। ऐसे ऑफ द नर्सेज हेयर, अब देख लो, ऑफ द नर्सेज, ये तीनों हैं तो क्या है, नाउन, लेकिन एक से ज्यादा हैं।
तो क्या बन जाएंगे, नाउन फ्रेज, और नाउन फ्रेज में फिर क्या आता है, मोस्ट ऑफ। ऐसे ही वी ब्लैंक यू द क्रॉप्स, ये रहा क्रॉप्स नाउन है, लेकिन इसके पहले कौन सा आर्टिकल, द आर्टिकल यूज किया है, इसका मतलब नाउन में एक से ज्यादा शब्द हैं, तो फिर क्या आ जाएगा, मोस्ट ऑफ। आई हैव सीन, ये देख लो देम प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के पहले क्या आ जाएगा, मोस्ट। बस यही बात देखने की है, कौन सी, मोस्ट कहाँ यूज करते हैं और मोस्ट ऑफ कहाँ यूज करते हैं। किसी चीज की अत्यधिक मात्रा बताने के लिए किसका यूज करते हैं, मोस्ट का। मोस्ट का यूज तब करते हैं जब उसके साथ या तो सिंगुलर नाउन आता है या प्लूरल नाउन। और मोस्ट ऑफ का यूज कब करते हैं, या तो उसके साथ नाउन फ्रेज आए या फिर क्या है, प्रोनाउन। नाउन फ्रेज का मतलब है एक से ज्यादा शब्द जब नाउन का काम करते हैं तो वो क्या बन जाता है, नाउन फ्रेज। ये तो हो गया मोस्ट और मोस्ट ऑफ। इसके बाद दो और देख लो, लॉट्स ऑफ या फिर लॉट ऑफ। मोस्ट ऑफ हो गए, मोस्ट ऑफ के बाद बारी आती है लॉट्स ऑफ या फिर ए लॉट ऑफ। अब लॉट्स ऑफ और ए लॉट ऑफ कहाँ यूज करते हैं वो देख लो। काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल नाउन में अत्यधिक संख्या अथवा मात्रा बताने के लिए, यानी कि चाहे नाउन काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, इनमें संख्या और मात्रा बताने के लिए किसका यूज करते हैं, इनमें संख्या और मात्रा बताने के लिए यूज करते हैं लॉट्स ऑफ और ए लॉट ऑफ। तो आईसो मैंने देखा ब्लैंक स्टार, स्टार नाउन है और इस नाउन काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नाउन होना चाहिए। अगर काउंटेबल और अनकाउंटेबल में से कोई सा भी नाउन है और ऑप्शन में लॉट्स ऑफ और ए लॉट ऑफ है, तो फिर आपको ध्यान रखना है क्या आ जाएगा, चाहे इसमें लॉट्स ऑफ भर दो चाहे इसमें ए लॉट ऑफ भर दो। इसमें एक और आता है न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब होता है असंख्य, तो कभी कभार ये भी ऑप्शन में आ जाता है। तो स्टार इन द स्काई लास्ट नाइट, अब यह आ गया देयर ब्लैंक प्यूपिल, प्यूपिल भी क्या है, नाउन। अब चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, चाहे लॉट्स ऑफ भरो चाहे ए लॉट ऑफ भरो, दोनों ध्यान रखना, चाहे ए लॉट ऑफ भर दो चाहे लॉट्स ऑफ भर दो। और ये याद रख लेना, अगर तुम ए लगा दो पहले तो फिर लॉट्स मत कर देना, जैसे ए लॉट्स ऑफ फिर गलत है, ए आ जाएगा तो लॉट ही आएगा, ए लॉट ऑफ। और अगर तुम क्या लॉट्स लिखना चाहते हो तो फिर ए हटाना पड़ेगा, लॉट्स ऑफ लिखना पड़ेगा। ऐसे ये रहा प्यूपल, ये भी नाउन है, तो चाहे क्या भर दो, लॉट्स ऑफ, चाहे क्या भर दो, ए लॉट्स ऑफ। तो आज हो गए मोस्ट, मोस्ट ऑफ और लॉट्स ऑफ और ए लॉट ऑफ। तो अगली वीडियो में अगले डिटरमिनर की बात करेंगे, यानी कि पूरी थ्योरी कंप्लीट करवाई जा रही है, एक एक टॉपिक करके बार बार। टेंस करा दिए गए हैं, टेंस के बाद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी करा दिए, उसके बाद वॉइस करा दिए, वॉइस के बाद मॉडल्स करा दिए, मॉडल्स के बाद अब डिटरमिनर करा दिए। और अगली वीडियो, अगली प्लेलिस्ट किसकी बनाई जाए इसके आप कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।